नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ रोज पैदल चलने से क्या क्या होता है। मैं बता चुकी हूँ कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सवाल आए, सवाल में बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पे आए, टेलीग्राम पे आए, कमेंट्स में आए, ठीक है। तो पहला सवाल जो सबसे कॉमन है वो क्या है? पहला सवाल जो सबसे कॉमन है वो ये है कि जो आप हमेशा सुनते हो इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल पे, जो आप देखते हो कि डेली आपको 10,000 स्टेप्स चलने हैं और तब जाकर के आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्या ये ज़रूरी है? अगर आप इससे कम चल रहे हो तो क्या आपको हेल्थ बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे? या जो हेल्थ बेनिफिट्स अगर मिल भी रहे हैं तो कितने कितने मिलेंगे? देखो, 10,000 स्टेप्स चलने का ये कोई मैजिक रूल नहीं है, लेकिन ऐसा तय किया गया है कि इतना चलना चाहिए। बट अगर इससे आप कम भी चलते हो, 4,000 से 8,000 स्टेप्स भी अगर आप चलते हो तो भी आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैटर ये करता है कि कल से आप एनर्जेटिक होकर के चल रहे हो या फिर नहीं चल रहे हो। तो अगर आप इतना चल रहे हो तो इनफ है। यहीं से दूसरा सवाल ये आता है कि सुबह में टहलना है या फिर शाम में टहलना है। मैं चल तो लूंगी, बट कब टहलना है? सुबह में या शाम में? ज्यादा फायदेमंद कब होगा? तो पहली चीज तो ये कि अगर आप सुबह में टहलते हो, ठीक है, तो क्या होता है, सुबह में अगर आप टहलते हो तो मूड एलिवेशन होता है। इसका मतलब है जिसको भी सुबह में टहलना है तो पहला फायदा आपको क्या मिलेगा? मूड बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रेस हार्मोन बहुत ही कम रिलीज होंगे। अब स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन जो आपके कॉर्टिसोल होते हैं ना, जब आपको स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में निकलता है और इसकी वजह से मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मूड की ऐसी की तैसी बिल्कुल नहीं करना है तो आपको क्या करना है? आपको सुबह में टहलना है। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि सर्कैडियन रिदम आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? सर्कैडियन रिदम का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी की ना एक टाइमिंग फिक्स है, उसको कब सोना है, कब उठना है, बॉडी में कौन से हार्मोन कब निकलने हैं। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो ये हार्मोन भी कब निकलेगा ये बॉडी को पता होता है। एक अलार्म सेट है, बट उस अलार्म को क्या करते हैं, हम बिगाड़ देते हैं। हम रात को खाना खाते हैं जबकि बॉडी को नीड रात को नहीं होती है खाने की। लेट नाइट बॉडी को खाने की नीड नहीं होती है, साफ सफाई की नीड होती है। बॉडी के अंदर में आपका लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, वो प्रोसेस होती है, तो वो अलग मैटर है। बट सर्कैडियन रिदम में आपको कब सोना है, आपकी बॉडी में कब कब हार्मोन्स निकलेंगे, स्पेशली जो विमेन परेशान है कि बॉडी में उनके यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होते हैं। तो क्या खराब होता है आपका खराब होता है सर्कैडियन रिदम, आपका खराब हो जाता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो भी सर्कैडियन रिदम में ही आता है। तो यहाँ पे एक चीज तो बहुत अच्छी चीज है कि कब सोना है, कब उठना है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी में हार्मोन्स क्या क्या होंगे। अगर आप बड़े हो रहे हो, टीनेज में है, तो आपकी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन कब कब निकलेंगे, ठीक है, ये सारा चीज अलार्म एक सेट है। बट उस अलार्म को अगर हम बिगाड़ देते हैं तो हम कैसे ठीक कर पाएंगे? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके हम ठीक कर पाएंगे। और मॉर्निंग वॉक अगर आप सुबह सुबह करते हो तो ये आपका ठीक होने लगता है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आप फिट होने लगे हो। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ करके टहला करो, बॉडी में जो भी बीमारियां हो रही है वो होना भी स्टॉप हो जाएंगी। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा सुबह उठ करके टहलने से, रोज पैदल चलने से ये होगा कि आपका मूड अच्छा रहेगा और सर्कैडियन रिदम यानी बॉडी का पूरा सिस्टम एक प्रॉपर टाइमिंग पे चलने लगेगा। अब शाम को अगर आप टहलोगे, आपके पास सुबह में बिल्कुल भी वक्त नहीं है, अगर शाम को आप टहलते हो तो शाम को टहलना भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन उनके लिए और ज्यादा बेटर है जिनको डायबिटिक पेशेंट है, जो, ठीक है, डायबिटीज है, यानी अगर आप शाम को टहलते हो तो ग्लूकोज का जो स्पाइक है वो कम होता है। नॉर्मली अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज का जो रेगुलेशन है, जिसकी वजह से डायबिटीज आजकल हर घर में आपको देखने को मिल रहा है, वो नहीं होगा। अगर डायबिटिक पेशेंट कोई है और शाम को अगर आप टहलते हो, आपके मम्मी है या फिर पापा डायबिटिक पेशेंट है, तो भी उनको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि उनके ब्लड के ग्लूकोज को अच्छे से रेगुलेट करेगा और ज्यादा ग्लूकोज
स्पाइक नहीं होगा, ग्लूकोज का मैनेजमेंट बॉडी में सही से होगा। अगर रात को खाने के बाद आपको टहलना है, और रात को खाने के बाद तो हर किसी को टहलना चाहिए, सुबह और शाम को टहलने के बाद भी आपको रात को खाने के बाद 10 से 20 मिनट आपको टहलना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि क्या बहुत ही फास्ट डिनर के बाद आपको टहलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, धीमी गति से हल्के हल्के आराम आराम से आपको टहलना चाहिए। अगर आप फास्ट टहलते हो तो डाइजेशन में ये आपको सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि बिगाड़ देता है आपका डाइजेशन। तो यहाँ भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि क्या आप डेली टहलोगे तो आपका जो वजन है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा? फैट, पेट पे जो चर्बी बहुत सारी जम गई है, क्या वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप टहलते हो, पहले सुन लो ध्यान से, अगर आप टहलते हो, चाहे सुबह टहलते हो या फिर आप शाम में टहलते हो, तो आपका जो फैट है वो ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस होता है। सिर्फ बेली फैट आप टारगेट नहीं कर सकते हो, यानी अगर सिर्फ पेट की चर्बी घटानी है और यहाँ पे आपके हाथ बहुत पतले पतले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आप टहलोगे तो आपका पेट पूरा कम हो जाएगा। सिर्फ टहलने से बेली फैट कम नहीं होता है, पेट की चर्बी कम बिल्कुल नहीं होती है। टहलने से ओवरऑल बॉडी का कैलोरीज बर्न होता है, ओवरऑल फैट आपके कम होते हैं। तो इनडायरेक्टली वे में फैट लॉस तो होता है, लेकिन सिर्फ पेट की चर्बी अगर आप कम करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगी। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने मोटापे से, तो एक्सरसाइज, वॉकिंग, न्यूट्रिशन प्लस स्लीप, ये चारों चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल तो ये होता है कि अगर आप चलते हो तो रिजल्ट कितने दिन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो रिजल्ट देखने को मिलते ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एक हफ्ते चलते हो, सुबह या शाम में आप चलते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, 4000 से 8000 स्टेप्स अगर आप चल रहे हो, तो एक हफ्ते में आपको ये फील होगा कि आपकी एनर्जी बहुत बेटर हुई है। दूसरे हफ्ते में फील होगा कि आपकी स्टैमिना बढ़ी है। 2 से 4 हफ्ते में आपको ये महसूस होगा कि आपको जो आपका मूड है वो इंप्रूव होने लगा है 2 से 4 हफ्तों में। ठीक है, मूड बहुत अच्छा रहने लगा है। और आपके 1 से 2 महीने में आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो स्लीप पैटर्न है, आपके जो सोने का साइकिल है, वो बिल्कुल बेहतर हो गया है। और 2 से 3 महीने में, ठीक है, 2 से 3 महीने में आपको तब समझ में आएगा कि आपके बॉडी में विजुअल चेंजेस दिखने लगे हैं हल्के हल्के। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही जादुई चीज़ है, एक दिन में आपको दिखने लगेंगे, आप आज चल करके आए और आपको आज दिखने लगेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, चमत्कार कहीं से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको लगभग 2 से 3 महीना आपको चलना है, तब जाकर के आपको रिजल्ट्स विजिबल होंगे, तब जाकर के आपको दिखने लगेंगे कि हाँ भैया मेरे बॉडी में कुछ तो हुआ है और अच्छी चीजें हो रही है। सबसे पहले आपका स्लीप पैटर्न बेहतर होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने लग जाता है, और लास्ट में बॉडी में फैट में आपको रिड्यूसनेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको टहलना है, खाना खाने के बाद तो पक्का पक्का टहलना है, लेकिन सुबह या शाम वक्त निकाल करके 4000 से 8000 स्टेप्स कम से कम करने ही करने हैं। अगर फैट लॉस करना है तो आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको व्यायाम और न्यूट्रिशन और स्लीप, ये चारों चीजों का ध्यान, तीनों चीजों का ध्यान अच्छे से रखना होगा चलने के बाद। ठीक है, ओवरऑल 4 चीज होते हैं चलने के बाद। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी अगर सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां पे जुड़ सकते हो। अलका मेडिकल क्लासेस व्हाट्सएप चैनल है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहीं पे आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है अलका मेडिकल क्लासेस, आप वहां भी जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर दो। ये मोबाइल नंबर है, आप इस पे गाइड ले सकते हो, और भी किसी चीज़ की अगर हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने सपनों के लिए काम करते रहिए।